हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोशियोलॉजिकल विषय में भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक जानेंगे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज इन इंडिया। यानी भारतीय संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन के कारक जानेंगे। भारतीय संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन का कारक सबसे पहला है भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारक, ज्योग्राफिकल और नेचुरल फैक्टर। यानी प्रकृति परिवर्तन का क्या है, प्रमुख आधार है। ये धरती की सतह सदैव एक ही स्थिति में नहीं रहती, इस पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, महामारी के बाद समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, जिसका सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70% से अधिक लोग खेती करते हैं। प्रकृति का यह रौद्र रूप उनको बुरी तरह से प्रभावित करता है, यानी अतिवृष्टि या अनावृष्टि से। इसके अतिरिक्त जब किसी स्थान की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, पानी आदि की सुविधाओं का अभाव हो जाता है, या किसी स्थान पर खनिज पदार्थ समाप्त हो जाते हैं और लोगों की आजीविका का साधन समाप्त हो जाता है, तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर चले जाते हैं और वहाँ बसकर नए सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं। इससे उनकी क्या है, जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरा क्या कारण है, जैविकीय कारक, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सामाजिक परिवर्तन अनेक जैविकीय कारकों से भी हो सकता है। जैविकीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करता है। जैसे मान लें, यदि वंश परंपरा के द्वारा जनसंख्या को अधिक दुर्बल संतान प्राप्त हो रही है, या यदि किसी समाज में स्वास्थ्य स्तर नीचा है, तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। जिस समाज में स्त्री और पुरुष का अनुपात समान नहीं होगा, उस समाज में उसका सामाजिक संबंधों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। पुरुष अधिक और स्त्रियां कम होने से बहुपति प्रथा का प्रचलन होगा और अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। आजकल जातीय और प्रांतीय बंधन धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। भारतीय दूसरे प्रदेशों की स्त्रियों से ही नहीं, विदेशियों से और दूसरे धर्म संप्रदाय की स्त्रियों से भी विवाह संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे समाज में परिवर्तन आ रहा है। और क्या है, जनसंख्यात्मक कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये भी एक सामाजिक परिवर्तन का कारण है। जनसंख्या के आकार और घनत्व के घटने बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना होती है। जन्म दर के घटने और मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या घटती है, जिससे समाज में कार्यशैली व्यक्तियों की कमी होती है। लेकिन आजकल है क्या, जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर घट रही है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है और उस बढ़ी हुई जनसंख्या के पालन पोषण के लिए नए नए ढंग आविष्कृत किए जाते हैं। अन्न की पूर्ति के लिए गहन कृषि तथा नई भूमि पर कृषि आरंभ हो जाती है, और जब नई भूमि पर कृषि करते हैं तो वनों का कटान होता है, जिससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे लोगों का जीवन स्तर गिरा है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और देश के सामने भयंकर समस्याएं पैदा खड़ी हो रही हैं। इसके बाद है प्रौद्योगिकी कारक यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इससे भी समाज में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं प्रौद्योगिकी कारक से। आज का युग कैसा है, प्रौद्योगिकी का युग है। कोई भी नई मशीन या यंत्र का जैसे ही आविष्कार होता है, उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न होने वाले 150 परिवर्तनों का उल्लेख ऑगवर्न ने किया था। मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की आवश्यकता हुई,
व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, जीवन स्तर ऊंचा हुआ, नगरों का विकास तेजी से होने लगा, आर्थिक संकट तथा बेरोजगारी पैदा हुई, प्रौद्योगिकी विवाद यानी टेक्नोलॉजिकल विवाद, बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ीं, गांवों का नगरीकरण प्रारंभ हुआ, धर्म का प्रभाव घटा, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ यानी अलग अलग हो गए, स्त्रियों का घर से बाहर कार्य करना प्रारंभ हुआ और उनकी स्थिति में उन्नति हुई, निवास स्थान की कमी हुई, गंदी बस्तियों का विकास हुआ, अपराध, व्यभिचार, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जीवन प्रकृति से दूर हो गया और ऐसे ही अनेक परिवर्तन समाज में हुए। भारतीय समाज में इस प्रौद्योगिकी ने बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं, इस टेक्नोलॉजी ने। फिर है सांस्कृतिक कारक। सामाजिक परिवर्तन का क्या है, एक सांस्कृतिक कारक भी है। मैक्स वेबर और मैकाइवर इन सभी विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्योंकि मनुष्य के विश्वासों, मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों तथा परंपराओं और समाज के संबंधों और संस्थाओं में गहन संबद्धता पाई जाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं कुछ वैज्ञानिक, कुछ शिक्षा शास्त्री। हमारा सामाजिक जीवन धर्म, परंपराओं, संस्थाओं, विश्वासों, मूल्यों इन सभी पर निर्भर है और इस कारण इनमें कोई भी परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाता है। जैसे पहले विवाह का एक धार्मिक आधार क्या होता था, जिसके कारण लोग विवाह बंधन को तोड़ने की बात सोचते भी नहीं थे, लेकिन आज विवाह का आदर्श बदल गया है और लोग विवाह यौन संतुष्टि तथा व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, जिसके कारण विवाह संबंध की स्थिरता भी घट गई है और अनेक विवाहों का अंत विवाह विच्छेद में हो रहा है। इस प्रकार से परिवार के टूटने का प्रभाव न केवल व्यक्ति के जीवन में ही अनेक परिवर्तन लाता है, वरन सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तनों का कारण बनता है। भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। बाद में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीय समाज में भौतिकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है, लोगों में रूढ़िवादिता कम हुई है और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, सामाजिक बुराइयां कम हुई हैं, लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति कमी आई है, उनकी वेशभूषा और खान पान में भारी परिवर्तन हुआ है, हाथ से काम करने की प्रवृत्ति कम हुई है और स्वार्थ भावना व केवल अपने तक सीमित रहने की भावना प्रबल हुई है। और क्या कारण है सामाजिक परिवर्तन का? नए आविष्कारों के कारण भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। सोशल चेंजेस बाय न्यू इन्वेंशंस। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अपने आविष्कार से, अपने चमत्कारों से सारे संसार को चमत्कृत किया है और इन नए आविष्कारों ने समाज को बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन किया है। रेल, मोटर, कार, वायुयान, टेलीविज़न, रेडियो, वॉशिंग मशीन, सिनेमा, टेलीफोन इन सभी विज्ञान के आविष्कारों ने मानव के जीवन को इतना अधिक बदल दिया है जिसे देखकर आश्चर्य होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों से असाध्य समझे जाने वाले रोगों की चिकित्सा संभव हो गई है। इसके बाद युद्ध भी इसका कारक है सामाजिक परिवर्तन का, यानी वार फैक्टर। ऑगबर्न ने युद्ध को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक माना है। युद्ध के कारण अनेक नवीन आविष्कार होते हैं, नवीन व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। युद्ध को सामाजिक विघटन का एक विकृत रूप माना गया है। इसके कारण जन धन की अपार हानि होती है, आर्थिक साधन नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जनसंख्या कम हो जाती है, लोगों के नैतिक स्तर में गिरावट आती है और पराजित राष्ट्र को विजित राष्ट्र की शर्तों को, उसकी सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं को स्वीकार करना पड़ता है, यानी गुलामी सहनी पड़ती है। इन सब बातों से समाज में भारी परिवर्तन आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने भारतीयों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। और क्या है, धर्म भी इसका एक कारक है, रिलीजियन फैक्टर।
यानी धर्म सामाजिक परिवर्तन का कारक है। समाज और मनुष्य पर सदैव ही धर्म का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। भारतीय समाज में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपना आदर्श माना है और इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है। आजकल भारत में आए दिन होने वाले धार्मिक सत्संगों और धार्मिक संत, महात्माओं, साध्वियों के प्रवचनों ने भी भारतवासियों के विचारों में भारी परिवर्तन किया है। फिर है कानून कारक यानी लॉ फैक्टर। सरकार द्वारा बनाए गए कानून जहां एक ओर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होते हैं। कानून के द्वारा समाज के नियमों की रक्षा होती है और व्यक्ति नियमों का पालन करना सीखते हैं। जो लोग कानून का पालन नहीं करते, समाज विरोधी कार्य करते हैं, उनको दंडित किया जाता है। इससे समाज में व्यवस्था बनती है। भारतवर्ष में कानून के द्वारा जमींदारी प्रथा का अंत करके, प्रिवी पर्स को समाप्त करके, दासता और शोषण को समाप्त करके, लड़के लड़कियों के विवाह की आयु निश्चित करके, बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करके, छुआछूत को समाप्त करके देश के सामाजिक जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं। कानून के द्वारा दल बदल पर रोक लगाकर और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इससे कुछ परिवर्तन तो परिलक्षित हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी यह सबसे ज़्यादा घातक है। जो भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से अलग दल, यानी इस तरीके से क्या है, वो दल बदल कर रहे हैं। यदि लोगों से यूं ही नवीन परिवर्तन स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो वे इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन यदि वही परिवर्तन कानून बनाकर लागू किया जाए तो वे उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कानून भी किसी समाज में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसके बाद राजनीतिक कारक यानी पॉलिटिक फैक्टर से भी समाज में परिवर्तन आते हैं। पॉलिटिक फैक्टर से कैसे, यानी समाज में अधिकतर परिवर्तन राजनीतिक कारणों से होते हैं। राजनीतिक स्थिरता से समाज में निरंतरता और स्थायित्व आता है, जबकि अस्थिरता सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। हिटलर के अधिनायकवाद, साम्यवादी क्रांति, बांग्लादेश का जन्म, भारत का विभाजन, अमेरिका पर आतंकवादी आक्रमण, ये सब राजनीतिक घटनाओं ने समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया है। स्वतंत्र भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और इस व्यवस्था ने भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज भारतीयों में जागरूकता आई है, वे अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति बहुत अधिक सजग हुए हैं। चुनावों में उनकी रुचि बढ़ी है और वे राष्ट्रीय समस्याओं को समझने लगे हैं। राजनीति ने शिक्षा समस्याओं में भी प्रवेश पा लिया है। जहां इससे लाभ हुआ है, वहां हानि भी कम नहीं हुई है। राजनीतिक कारकों ने भी भारत में सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में सामाजिक परिवर्तन के कुछ अन्य कारक हैं जिनसे समाज में परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ये कारक हैं भारतीय संविधान में दिए गए आदर्श एवं मूल्य यानी आइडियल्स एंड वैल्यूज एंड गिवन इज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक, पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, और फिर है भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, और फिर आरक्षण यानी रिजर्वेशन, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, बहुराष्ट्रीयकरण यानी मल्टीनेशनल एजेंसीज, सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जनसाध्य जन माध्यम यानी मास मीडिया, बढ़ती हुई आकांक्षाएं यानी ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन, शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इन सभी से भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है। धन्यवाद।